आज हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में चलने वाली धारा। तो प्रशांत महासागर की जलधारा पैसिफिक ओशन में पैसिफिक ओशन करंट। पैसिफिक ओशन करंट आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में चलता है। प्रशांत महासागर ये जलधारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप के बीच में ये चलता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दो मैप बनाना होगा इस तरह से। ये एशिया है जो रसिया से शुरू करके हम इंडोनेशिया तक लिए हैं। रसिया से इंडोनेशिया तक है, जिसमें इसी एशिया में चीन है, जापान है और इधर आप आ जाइए तो नेपाल, भूटान और भारत, और इधर बंगाल की खाड़ी, इस तरफ बंगाल की खाड़ी और इधर ये सारे देश हैं। तो ये एशिया महाद्वीप है। अब हम इधर हमारा अमेरिका महाद्वीप है। तो अमेरिका महाद्वीप को आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ मैप बना लीजिए। उल्टा बन गया। कौन सा साइड में बना रहा है? ये इधर नहीं दिख रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा? अच्छा, फोन को ऐसे किए हैं। अच्छा, फोन को लेटाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा और इधर बना देते हैं। इसमें क्या है, यहां दिख रहा है? ठीक है। हाँ, तो ये एशिया है। एशिया को हम रूस से या रसिया से लेकर के चीन, जापान, ताइवान, ये सारा देश, ये इंडोनेशिया तक है। इधर भारत है, भारत का क्षेत्र है। तो इधर आपको जाना नहीं है क्योंकि ये अलग है। इधर अमेरिका को हम रखते हैं। तो अमेरिका को के लिए भी एक रफ मैप बना लीजिए आप ऐसे। ये अमेरिका का क्षेत्र है। आप इसको मैप में देख सकते हैं। तो इसी के बीच में चलता है प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आप इसको इक्वेटर मान लीजिए, 0 डिग्री। अब प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र क्या होगा? ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अब प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र क्या होगा? तो अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र, ये क्षेत्र प्रशांत महासागर का पूर्वी तट होगा। और प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा क्या होगा? तो एशिया का किनारा। क्लियर है? समझ में आ रहा? अगर ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, ये सारा क्षेत्र, तो आप प्रशांत महासागर में यहां पे खड़े हो तो आपको पूरब कौन सा लगेगा? कौन सा है पूरब आपका? ये है ना। जब आप मैप खोल के ऐसे देखना तो ये पूरब आ जाएगा यहां पे। हाँ या ना? हाँ, तो ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है। और अमेरिका का ये कौन सा इलाका है? वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट।
अब प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा कहाँ है? तो इधर है। तो एशिया का ये पूर्वी तट है, चीन का पूर्वी तट, जापान का पूर्वी तट, रसिया का पूर्वी तट, इंडोनेशिया का पूर्वी तट और प्रशांत महासागर का पश्चिमी किनारा। क्लियर है? ठीक है। अब एक एक बात जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाना और लिखते भी जाना। प्रशांत महासागर इस धरती का सबसे बड़ा महासागर है और इसके बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर का स्थान है। प्रशांत महासागर दरअसल पृथ्वी की जो सबसे मूल जल राशि थी या जल संरचना थी, पेंथालासा, उसी का अवशेष है प्रशांत महासागर। यानी कि प्रशांत महासागर पेंथालासा का अवशेष है। आपको पता ही है कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो पूरे स्थल खंड था, उसको क्या कहा जाता था? पेंजिया। और जो सुपर वाटर बॉडी था वो क्या कहलाता था, या सुपर ओशन था, उसको क्या कहा जाता था? पेंथालासा। तो पेंथालासा का ही अवशेष है प्रशांत महासागर, इसीलिए इस धरती का सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन एक रोचक बात यह भी है कि प्रशांत महासागर दिन प्रतिदिन सिकुड़ रहा है, इसका साइज दिन प्रतिदिन घट रहा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि ये जो अमेरिका महाद्वीप है और इधर एशिया महाद्वीप, तो एशियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट डिस्ट्रक्टिव मार्जिन रखता है। यानी कि ये प्लेट, एशिया का प्लेट ऐसे जा रहा है, आपको पता ही है, इसी में भारत है, ऐसे जा रहा है, पूरब की ओर हम कहते हैं भी है अक्सर। तो ये ऐसे जा रहा है और इधर से ये ऐसे आ रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक जगह पे आकर के दोनों का टक्कर होता है और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का विकास होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो यानी कि ये दोनों प्लेट आपस में आ रहा है, तो ये क्षेत्रफल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का वो कौन सा महासागर है जो दिन प्रतिदिन उसकी क्षेत्रफल कम हो रही है। क्लियर है? ठीक है। प्रशांत महासागर के सीमाओं को अगर निर्धारित किया जाए तो इसकी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा। इसके पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है या पश्चिमी किनारे में पड़ता है एशिया महाद्वीप का पूर्वी किनारा। इसके उत्तर में है आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक महासागर और दक्षिण में है अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक महासागर, जिसको साउथ ओशन या दक्षिण महासागर भी कहा जाता है। याद रखिए, इसके पश्चिम में इस पूर्वी किनारा, वेरी गुड, पूर्वी कोस्ट, हाँ। उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर। ठीक है। प्रशांत महासागर में सिर्फ अपने ही सागर का जल नहीं है, बल्कि उत्तरी सागर या आर्कटिक सागर से और अंटार्कटिका सागर से भी निरंतर जल आते रहता है और इसके खारापन को संतुलित करते रहता है, क्योंकि उच्च अक्षांश से या हाई लैटिट्यूड से मीठा जल आता है प्रशांत महासागर में, उसी तरह से दक्षिण के हाई लैटिट्यूड से मीठा जल आते रहता है।
प्रशांत महासागर में। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं साइकिल कैसे बनता है इसका, या कैसे शुरू होता है इसमें करंट। तो दरअसल अगर हम आपसे यहां पे भी बात करें या पूछें कि प्रशांत महासागर में जो करंट की शुरुआत होगी वो कहां से शुरुआत होगा, बता सकते हैं आप लोग? वेरी गुड। इंडोनेशिया से कौन बोला? यहां से करंट इस ओर चलेगा कि इधर से करंट इस ओर चलेगा? हाँ, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो करंट चलता है वो दरअसल कैलिफोर्निया से शुरू होता है। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया से और दक्षिण क्षेत्र से आता है। तो कैलिफोर्निया के दक्षिण से यहां से करंट शुरू होता है, के दक्षिण से। अब यहां से ये करंट की उत्पत्ति होती है और ये करंट ऐसे चलता है। आपको पता ही है कि जितना भी इक्वेटोरियल करंट होगा वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है ना? अब ये करंट तो अब हम बात करते हैं कि कैलिफोर्निया के दक्षिण से उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवतीय धारा चलता है। इसको कहा जाता है नॉर्दर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, जो कैलिफोर्निया के दक्षिण से शुरू होकर के और इंडोनेशिया के सेलेबिस द्वीप, इंडोनेशिया का ही आइलैंड है सेलेबिस, यहां पे आकर के टकराता है। यहीं पे फिलीपींस भी है, फिलीपींस। तो फिलीपींस और सेलेबिस के पास आकर के ये नॉर्दर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट टकराता है। अब बाई नेचर ये कैसा होगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये बाई नेचर हॉट होता है क्योंकि ये इक्वेटर पे आ रहा है। अब ये क्यों चल रहा है? तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे ट्रेड विंड का असर या प्रभाव है। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन, लेकिन सबसे प्रभावी कारक है व्यापारिक पवन। तो यहां पे ये टकरा करके सेलेबिस के तट पे टकरा करके इंडोनेशिया के या सेलेबिस तट पर यहां पे इसका ऊंचाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक और ऊपर हो जाता है। यानी यहां का वाटर बॉडी इस करंट के वजह से ऊपर उठ जाता है। उठने के बाद ये करंट अब वापस 3 धाराओं में चलने लगता है। एक चले जाता है उत्तर, जैसे कि और धारा में हम लोग देखे थे। एक चले जाता है नॉर्थ की ओर ऐसे, एक चले जाता है साउथ की ओर ऐसे, और एक चले जाता है यहीं से नीचे बैठ करके काउंटर नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट ऐसे। ठीक है, समझ में आया? ये जो उत्तर की ओर जलधारा जा रही है, ये जलधारा और ये सारे के सारे बाई नेचर क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज, हाँ बोलो।
आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा बाबू, आप क्या बोल रहे हो हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप री लॉग इन करो, आपका आवाज बिल्कुल हमको सुनाई नहीं दे रहा। आप री लॉग इन कर लो। तो यहाँ पे एक तिमुहानी का निर्माण होता है। ये एक उत्तर की ओर चले गया, एक दक्षिण की ओर चले गया, एक नीचे बैठ करके नीचे नीचे ऐसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में चले जाता है, और एक धारा ये ऐसे क्रॉस करके इधर हिंद महासागर में चले जाता है। आपको पता ही है, हम लोग मॉनसून में पढ़े थे किस रूप में, आपको याद होगा। हम लोग मॉनसून में पढ़े थे इसको एक अलग नाम से, एल नीनो के नाम से, याद आया? हाँ, एल नीनो के नाम से। हाँ, ये पेरू के तट से, दक्षिण के पेरू के तट से इधर से आता है। ये इक्वेटोरियल करंट है, इसलिए हम ये पेरू नहीं मान रहे हैं। पेरू यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का, यहाँ से जो करंट आता है काउंटर करंट, वो अलग धारा है। ये अलग है जो कैलिफोर्निया से चल रहा है, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया से, इक्वेटर से थोड़ा सा उत्तर से। तो ये इंडोनेशिया के सेलेबिस से टकरा करके 4 दिशा में चल रहा है। एक उत्तर गया, एक दक्षिण गया, एक सीधे पूरब चले गया, एक नीचे बैठ करके काउंटर करंट के रूप में ऐसे चलने लगा। ठीक है, तो जो उत्तर गया उसको कैल्विन की धारा कहते हैं। कैल्विन करंट। तो स्वाभाविक है कि यह भी बाई नेचर गर्म होगा। ठीक है, ये धारा जब आगे बढ़ता है तो यहां पे है क्यूरोशियो, एक द्वीप है क्यूरोशियो जापान का, तो इसलिए इस करंट का नाम हो जाता है क्यूरोशियो करंट। क्यूरेशियो, यही धारा कैल्विन भी है, आगे बढ़ा तो क्यूरेशियो हो गया। अब आगे जब वो बढ़ता है तो क्यूरेशियो को एक और नाम से जाना जाता है, इसको ब्लैक करंट भी कहा जाता है, काला धारा। तो अगर ब्लैक करंट कहे तो ये मत समझिए क्या कि ये कोई दूसरी है, क्यूरेशियो को ही ब्लैक करंट कहा जाता है। दूसरी ओर क्या देखते हैं कि ये जो धारा है सीधे जा रही है, यहां पे जितने भी जल डमरू मध्य है, यानी 2 वाटर बॉडी को जोड़ने वाला, जैसे सुंडा है, मलक्का है, इन सबों को पार करते हुए वो हिंद महासागर में चली जाती है। तीसरा जो इधर जो धारा है करंट दक्षिण में मुड़ा, वो चले आता है ऑस्ट्रेलिया के पूरब से। इधर ऑस्ट्रेलिया है तो इसके पूरब से निकलता है, तो इसको कहा जाता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अब दक्षिण की जलधारा को यहीं पे रोक देते हैं। अब हम उत्तर में बात करते हैं, उत्तर में क्या कहानी होता है। यहां तक समझ में आया? हाँ, एक और बात याद रखो, यहां पे ये जो जलधारा उठ करके नीचे नीचे बह रहा है, इसका एक अलग नाम दिया गया है, उसका नाम है क्रैम्बेल करंट, जो सागर के नीचे नीचे पूरब की ओर जा रहा है, जिसको हम लोग काउंटर इक्वेटोरियल करंट कर रहे हैं। इसका नाम है क्रैम्बेल करंट, क्रैम्बेल करंट या क्रैम्बेल की धारा। तो आपको यहां पर नाम मिला कौन कौन सा, नॉर्दर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, कैल्विन, क्यूरेशियो ब्लैक और कैम्बल, और इधर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। समझ में आया? हाँ, अब एक और बात याद रखना यहां पर कि ये जो एरिया है यहां पर, ये जब एरिया आगे बढ़ता है तो ये एरिया में अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का क्षेत्र पड़ता है। तो इसके कारण से यहां पे बड़े बड़े आपको ट्रेंच पाए जाते हैं, खाई पाया जाता है।
आप देखेंगे तो यहीं पे है प्रशांत महासागर में मारियाना खाई, मारियाना ट्रेंच या मैरियाना ट्रेंच, जो इस धरती का सबसे गहरा जगह है, सबसे नीचे का जगह है। यानी कि इस धरती में अगर सबसे निचला जगह अगर खोजा जाए तो ये है मारियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर के पास है, प्रशांत महासागर में, और रूस के क्षेत्र में समुद्री सीमा में पड़ता है। ठीक है। अब यहां से जब ये करंट आगे निकलती है तो उत्तर से भी यहां पे करंट आता है। उत्तर से जो करंट आ रहा होगा वो बाई नेचर कैसा होगा, तो स्वाभाविक है कि वो शीतल होगा। अब याद रखिए कि यहीं पर ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पड़ता है। और यहां पे कई छोटे बड़े द्वीप भी हैं। अब होता क्या है कि इस क्षेत्र से गर्म हवा और इधर की गर्म जलधारा और इधर की ठंडी जलधारा आने के कारण इस क्षेत्र का मौसम पे गजब का प्रभाव पड़ता है। और ठंडा के दिन में जब सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा पर होता है उस समय ये क्षेत्र पूरा चीन का, जापान का क्षेत्र, रसिया का क्षेत्र बर्फ से पूरा ढक जाता है। तो ये जो करंट आता है क्यूरेशियो और इधर से आने वाला करंट जिसका नाम है ओयाशियो करंट, OYASICO, ओयाशियो करंट, हिंदी में ओयाशियो करंट। यहाँ पे ओयाशियो आइलैंड है, द्वीप है, तो उसके बगल से गुजरने के कारण इसका नाम ओयाशिया करंट है। तो ओयाशियो करंट और क्यूरेशियो करंट जब दोनों यहाँ पे टकराती है तो यहाँ का तापमान स्टैंडर्ड हो जाता है। और जब स्टैंडर्ड हो जाता है तो आपको पता है कि समुद्री जीव, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मिलने लगते हैं। और इस क्षेत्र के तटवर्ती जो एरिया है उसका मौसम भी हेल्दी हो जाता है। और ये ठंडा के दिन में भी इन क्षेत्रों में उतना बर्फ नहीं जमने देता है जितना साइबेरियन शीत हवाओं से होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप एक और चीज देखेंगे तो यहां से ये दोनों करंट टकराने के बाद ये करंट ऐसे चलने लगता है, ऐसे, जैसा कि हम लोग अटलांटिक महासागर में देखे थे। ये करंट ऐसे चलने लगता है और अमेरिका के अलास्का द्वीप है, अलास्का द्वीप के पास पहुंचता है। अच्छा, एक काम कीजिए आप लोग,